नीतीश कुमार और मोदी दोनों फुस हो जाएगा। पब्लिक को मोदी पर विश्वास नहीं है। नेपाल से लोग आया और नेपाल का डीलिंग करने वाला था, उधर से पब्लिक को लाया है, भाड़ा पर आ रहा है। उसका भीड़ में पब्लिक अपन मन से नहीं जाता है, भाड़ा पर लाया जाता है। बीजेपी का दो चार गो कार्यकर्ता नफरत फैलाता है। हिंदू मुसलमान में अब बिहार की जनता नहीं बटेगी, कुछ नहीं, जिनको नहीं हिंदू मुस्लिम यहाँ चलेगा। यहाँ तो मुस्लिम का टोपी हिंदू पहन रहा है, हिंदू का टोपी मुस्लिम ले रहा है। तो डॉक्टर साहब क्या लग रहा है, बिहार में इस मर्तबा कांग्रेस के विटामिन मिल रहा है, मजबूती आ रही है? कांग्रेस के ओवर विटामिन मिल रहा है। विटामिन खाली नहीं मिल रहा है, ओवर विटामिन में चल रहा है कांग्रेस। और कांग्रेस के गठबंधन में सरकार बिहार बनावेगा। नीतीश कुमार और मोदी दोनों फुस हो जाएगा। हाँ, आपके जाति के नेता गिरिराज जी तो कह रहे हैं कि बिहार को फिर से ये लोग लूट खसोट मचा देंगे। गिरिराज सिंह तो बेचारे बने हुए हैं, वो तो बीजेपी के दलाल हैं। वो किसी का पार्टी का आदमी नहीं है। आपके जाति के नेता है? हाँ, हमारे जाति का नेता नहीं है। हमारे जाति कोई भी गिरिराज सिंह को नेता नहीं मान रहा है। थोड़ा सा मोदी के अभी झूठ बोली पर जा रहा है। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब करेगा वो कुछ नहीं, झूठ बोली पर जा रहा है। गिरिराज सिंह के नेतृत्व में कोई नहीं जा रहा है। हाँ, ये कह रहे हैं कि बिहार को हम स्वर्णिम काल के पुराने दिनों में लौट कर लाएंगे। मोदी जी ने पूर्णिया में कहा, पूर्णिया में वो एयरपोर्ट घुटघाटन। अरे तो 11 वर्ष तो बीत गया, स्वर्ण काल तो अब लाया नहीं, अब कहिया लावेगा? ये खाली झूठों के जुमलेबाजी, खाली हवा भरेगा, ये काम करेगा कुछ नहीं। ये पीछे ले जाएगा, आगे नहीं लावेगा। आज अभी तक जो भी बहाली हो रहा है, ये 10% आरक्षण दिया, 10% स्वर्ण के आरक्षण दिया। तो ESW, तो ESW जब 10% आरक्षण दिया और बहाली निकाल रहा है ये नहीं, तो ESW का फायदा क्या है? ये सत्यनारायण स्वामी का बोर्सी बना दिया गया है। EWS की हाँ, सेक्शन की बात हाँ, तो इससे कोई फायदा तो मिल नहीं रहा है। ये जब सरकार का किसी वैकेंसी नहीं निकाल रहा है, तो फिर ये फायदा क्या मिलेगा ESW का? तो आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान में अब बिहार की जनता नहीं बटेगी? कुछ नहीं, जिनको नहीं हिंदू मुस्लिम यहाँ चलेगा। यहाँ तो मुस्लिम का टोपी हिंदू पहन रहा है, हिंदू का टोपी मुस्लिम ले रहा है। ये कहाँ कुछ नहीं चल रहा है। वो खाली बीजेपी का दो चार गो कार्यकर्ता नफरत फैलाता है और उसके पीछे जनता नहीं है। अच्छा, मगर ये मोदी जी आते हैं तो पूर्णिया में भीड़ बहुत होता है। मोदी जी भीड़ आते हैं तो ये देखे हैं, एगो यूट्यूबर है शंभू कुशवाहा, यूट्यूबर। तो यूट्यूबर पत्रकार जो शंभू कुशवाहा है, तो इसको देखे हैं जो अबरी हाले 8 दिन पहले था यहाँ पटना में बापू सभागार में मीटिंग था कि श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मीटिंग था, उसमें लाया था। तो नेपाल से लोग आया और नेपाल का डीलिंग करने वाला था, उधर से पब्लिक को लाया है। और वो कहा 200 रुपया सबके कह के लाया है पब्लिक को, और वो जो कह के लाया वो पैसा देने के बारे में भाग गया उठ करके, सबको पैदल जाना पड़ा। तो वो सब भाड़ा पर आ रहा है, उसका भीड़ में पब्लिक अपन मन से नहीं जाता है, भाड़ा पर लाया जाता है। पब्लिक को मोदी पर विश्वास नहीं है। आप लोग भाड़ा पे नहीं? हम लोग भाड़ा पर काहे लावेंगे? हम लोग काम जनता के करते हैं, तो उसको भाड़ा से तो ज्यादा मिलता है काम में। हम लोग हमारी अगर सरकार बनता है तो 2500 रुपया के महीना मिलेगा हर घर के एक महिला के, और हर घर के एक पुरुष के 50। अगर सेंट्रल में सरकार बन गया राहुल गांधी के, तो हर घर के एक पुरुष के 8500 रुपया के महीना वो देंगे। तो पुरुष सब निकम्मा हो जाएगा, काम नहीं करेगा। निकम्मा के होने का कोई सवाल है नहीं। वो तो 8500 जो रुपया देगा, घर में रुंजी पूंजी खाद बिहन ये सब करेगा। वो दारू पिए थोड़ा देंगे, निकम्मा बनाने के लिए देंगे। दारू का बात काहे कर रहे? दारू तो बंद है बिहार में। दारू बिहार में बंद है ये नहीं है। ये तो अभी खोजिएगा तो अभी यहाँ पर पहुँच जाएगा, घर पहुँच जाता है। दारू तो बंद है ये नहीं। कार्यालय में दारू आ सकता है? कांग्रेस कार्यालय तो चढ़ने नहीं देगा दारू के। मैंने कोई आम पब्लिक के बारे में हम ही उदाहरण दिए हैं। कांग्रेस कार्यालय नहीं, कांग्रेस कार्यालय उस सबके लात मारता है दारू के। कोई कांग्रेसी दारूबाज नहीं है। भाजपा दारूबाज? सब भाजपा दारूबाजे है ये है। ये लोग तो कह रहा है कि हम लोग अपने संस्कारवादी लोग, ये संस्कार बेच रहा है और संस्कार विहीन लोग उसका संस्कार को उतार रहा है। कोई कांग्रेसी उसका संस्कार को पसंद नहीं करता है और उसका संस्कार को कोई कांग्रेसी उतार नहीं सकता है। तो इस बार होगा इन लोगों का हिसाब? अरे इस सब का कोई हिसाबे किताब नहीं, उड़ियाया हुआ है। इन लोग का कोई मुद्दा नहीं है। अगर इन लोग का कोई वोट देता तो चोरी करने की मौत आता। ये सब तो वोट चोरी करके सगरो सेंट्रल में भी सरकार बनाया। अजय हमारा प्रदेश अध्यक्ष यूपी का अजय राय जीता हुआ है वाराणसी से। ये तो वोट चोरी करके मोदी जीता है।
वोट चोरी हुआ। वोट चोरी हुआ है। और कहीं भी सरकार इसका जो आ रहा है, हरियाणा है, जहाँ का हरियाणा जहाँ एक किसान मर जाता है उसका विरोध में दुनिया भर पब्लिक उतर जाता है जो वोट नहीं देता है। और हरियाणा में ये सरकार बना लिया, जबकि 800 पब्लिक वहाँ मर गया है इसका विरोध में, काला कानून वापस करने के मांग में, और वहाँ 800 किसान मर गया और वो किसान वहाँ सरकार इसका बना देगा। तो वोट चोरी करके बना है। जिस दिन इसका रिजल्ट निकला है उसी दिन हमने संदेह कर लिया था कि वोट चोरी करके बना है। अच्छा, तो राहुल गांधी ठीक है? राहुल गांधी सबसे सुपर फिट है। जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, भारत की जनता अकवाली होगा, उस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी का तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग चाह रहे हैं कि ये सुनिए, राहुल गांधी पूरे विश्व में तारीफ राहुल गांधी के करेगा। राहुल गांधी कोई राज्य का और कोई राज्य का या कोई कंट्री का, खाली भारत का वो आदमी नहीं चाह रहा है। इनके घर के 3 गो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 2 गो बन चुके हैं। ये कितना करते नामदार कामदार तो राहुल गांधी परिवार नामदार। अरे तो ये बेचने में नामदार नहीं न है, ये देश को बेचने में नामदार नहीं, देश को बनाने में है। तो देश को बनाने वाला चाहिए कि देश को बेचने वाला चाहिए? मोदी तो बेच दिया देश को, बेच दिया। हम लोग तो भारतीय हैं। नहीं, मोदी बेच दिया देश को। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि राहुल गांधी बैठक करके चले गए, भाजपा ने फिर से वही पुराना आरोप इनके ऊपर लगा दिया। क्या आरोप लगा दिया? इनके ऊपर आरोप ये है कि ये लोग बिहार विरोधी है। चूंकि इनका एक वीडियो इन्होंने सोशल मीडिया पे डाला और कहा है कि राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम लोग बिहार विरोधी। ये तो मोदी खुद अपना मोदी इस देश को शोधी, वो क्या माने आरोप प्रति आरोप लगाएगा? ये जो अपने जुमलेबाज हो, अपने वोट चोर हो, वो अपना क्या अभियोग लगा सकता है हमारे जननायक राहुल जी पर, खड़गे जी पर और इस कांग्रेस पार्टी पर? आज आप देख लीजिए ना कि ऐतिहासिक 80 साल बाद इस सदाकत आश्रम में उसी मोदी सरकार को खदेड़ने का ये संकल्प लिया गया है। इससे क्या आप जान रहे हैं कि इतनी चिलचिलाती धूप में इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं किस बात के लिए? ये जुमलेबाज को, झूठ को हटाने के लिए, ये वोट चोर को हटाने के लिए। और वो क्या आरोप लगाएंगे जो खुद आरोपित हों? आपको लगता है कि राहुल गांधी क्या उस भूमिका में है कि बिहार में भाजपा को गिरा दे? बिल्कुल, ये तो NDA 6 है और ये कांग्रेस का महागठबंधन तय है। यह क्या कहना है? ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो तय है। ये हमारे महागठबंधन का कार्यक्रम तय है और हमारी सरकार होगी। आपको लग रहा है कि ये बयार इस चिलचिलाती धूप में कैसे आ गई है? आप लोग भी काहे कह रहे हैं कि आप लोग आ जाइएगा तो 15 साल पहले जैसे बहू बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, नहीं निकल पाएंगी। अरे क्या, जो जुमलेबाज को जो झूठ बोलने का आदत है वही ना प्रतिष्ठापित करेगा भाई। वो क्या कर सकता है? ये बात को क्या सत्यापित कर सकता है? आज देखिए आज क्या क्या हो रहा है, कितनी सारी माने इज्जत लूटी जा रही है, कितने सारे। आप कह रहे हैं ये पलटू भाई का मामला कहाँ है, क्या है, क्या प्रगति की बात कर रहे हैं? ये झूठ जुमलेबाज सरकार से निजात दिलाना है। और आप भी लोकतंत्र के एक स्तंभ हैं, आप लोग भी निष्पक्ष रूप से इस बात को रखिए। यही GST बचत हो गया है। अरे ये थोड़ा बचत हो गया है, ये क्या है? लूट लो हम थोड़ा सा छोड़ दें, ये क्या बचत हो गया? ये लगा, ये आप खुद से लगाए हैं और उसको आप विड्रॉ भी लेते हैं। यहाँ जो काम हम लोग संकल्प लेते हैं, ये थोड़ा थोड़ा उसको लालच दे करके जनता को, ये जुमलेबाज का कोई बात नहीं मानने वाली है अभी आज की जनता। आज ये जनता मालिक। हाँ, बिहार में हम लोग आ रहे हैं, बिल्कुल, हाँ एकदम। चाचा कह रहे थे कि GST बचत उत्सव भाजपा मना रही है। ये जो है सब तो जो है ना उनका जुमला है। ये जुमलाबाज प्रधानमंत्री शुरू से जुमलाबाजी करते आया है। 15-15 लाख लोगों को अकाउंट में भी दिया था, 2 करोड़ लोगों को नौकरी भी दिया था, सब तो देखिए लिए हैं। अब चुनाव के समय आया के अपना लोगों को ठगने की फिर काम करना शुरू कर दिया है। हमने घोषणा किए थे कांग्रेस ने, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 2500 रुपया महिला को देंगे, मैं बहन योजना के तहत। हमने वृद्धा पेंशन के लिए 1500 रुपया की घोषणा किए थे।
आम आदमी को बिजली यूनिट 200 यूनिट बिजली फ्री करने का किए थे। बेसहारा गरीब लोगों के लिए वासदी का पर्चा देने की बात किए थे। हमने इंदिरा आवास बनाने की बात किए थे। हमने इलाज मुफ्त में 25 लाख तक का करने का वादा किए थे। लेकिन सरकार इनके पास कुछ विजन है नहीं। नीतीश जी के पास कोई विजन नहीं है। ये पलटू चाचा है, पलट के इधर पलट के उधर। आप लोग तो ले भी लेते हैं, न? आप लोग तो उनको कबूल भी कर लेते हैं ना। कबूल के हम लोग कभी कबूल नहीं करते हैं। तो गठबंधन में आपके साथ कितना बार रहे हैं? 2017 में भी रहे हैं, 20 में भी रहे हैं। कभी नहीं उनका साथ गया। उनका जब डीएनए का खराब हो गया है, सबके यहाँ रो रहा है, अब हम जीवन में कहीं नहीं जाएंगे, उसके बाद गठबंधन में आया था। फिर पलटी मार दी। उसका कोई वजूद है? मुख्यमंत्री है, फर्स्ट टाइम जब मुख्यमंत्री बने थे उसमें मुख्यमंत्री था। हाँ, उसमें मुख्यमंत्री, उसी अगेंस्ट में पुनः उनको दोबारा लोग चुने थे। अच्छा काम किए थे। अभी कितना महिला के साथ बेइज्जती हो रहा, चिरहरण हो रहा, लूट हो रहा, डकैती हो रहा है, दारू माफिया जो है मालो माल है, आम बाल बच्चा जितना जनरेशन है बर्बाद हो रहा है। दारू बंद करने से क्या फायदा? पुलिस मालो माल है, सब जगह एजेंट उनका फिक्स है। माला सुनने की उनका विधायक एमएलए सब वही से दारू बेचवाता है। क्या कह रहे हैं? जीएसटी के बारे में जो आप बोले, वो बचत उत्सव वो मना रहे कि उन्होंने 2 स्लैब लगा दिया। तो मोदी और नीतीश के पास कोई विजन नहीं है। कांग्रेस का जो विजन है उसी विजन पर उछल रहे हैं। राहुल जी ने कहा कि गब्बर टैक्स लगा दिए हैं, उसी को उसने वापस लिया। आपने 8 साल तक हमारी जनता को, भारतवासियों को तो लूट लिया। उसने कहा, राहुल ने कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे, तो मोदी जी बोले कि देखो भाई, भारत में ये जातीयता की राजनीति करती है। कुछ दिन के बाद वो फिर जातीय जनगणना की बात उसने कबूल की, बोले कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। 2000 की नोट उसने निकाला, उस 2000 नोट को उसने बंद कर दिया। जो कांग्रेस की नीति निर्धारण है उसी पर वो चल रही है बीजेपी की सरकार। उसके पास अपना कोई विजन नहीं है। जो भी मुद्दा है, जो भी विजन है, कांग्रेस का विजन है, चाहे इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, आपको हो गया आंगनबाड़ी हो, सेविका हो, सहायिका हो, विद्यालय हो। हम कहते हैं कांग्रेस का जो समय था 90 के पहले, जो जितना हाई स्कूल कॉलेज बना है उसके बाद एक भी हाई स्कूल कॉलेज बना है क्या? आप तो 2005 से हैं सरकार में, 20 साल से सरकार में है। आपने क्या किया? रोड बनाया, महिला को सुरक्षा दिया। कौन सा सुरक्षा? आप कौन सा सुरक्षा दिए? अभी आप न्यूज देखिए प्रत्येक जिला में क्या हो रहा है। हत्या, जब हम लोग न्यूज पेपर पढ़ते हैं, आपका न्यूज देखते हैं, प्रत्येक रोज मर्डर, हत्या, बलात्कार, ये सब तो होते रहता है। तो ये सबसे छुटकारा चाहिए बिहार को। एकदम बिहार से चाहिए। ये जो आज़ादी के बाद इतनी बड़ी बैठक हमारे सदाकत आश्रम में हुआ, क्या बिहार में बदलाव जनता भी चाह रही है और नेता कार्यकर्ता भी चाह रहे हैं? बदलाव होगा, निश्चित होगा।